कितना इंपॉर्टेंट है 11-12 का बैकग्राउंड इन कोडिंग फॉर बीटेक सीएसई? अगर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिंटेक्स चेंज होते हैं, लॉजिक सेम होता है। पहले से अगर सीखे हुए रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वो स्मूथली फ्लो होता है। लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है? हाँ, लैपटॉप इम्पॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है कि आप प्रैक्टिस करते रहे तो अच्छे होंगे आप कोडिंग में। 40 to 50 की रेंज में लेना। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. बीटेक सीएसई का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कोडिंग। बहुत स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि क्या 11-12 पे कोडिंग है तभी सिर्फ बीटेक सीएसई लेना चाहिए या फिर अगर नहीं है तो भी चलेगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है 11-12 का बैकग्राउंड इन कोडिंग फॉर बीटेक सीएसई, जानते हैं फ्रॉम द स्टूडेंट्स। आपके पास था पहले, वो बता दो। नहीं था, ठीक है। 11-12 में नहीं। तो अभी क्या हाल है? अभी मतलब ठीक है, नॉर्मली सही है, बट अगर रहता तो ज़्यादा बेटर रहता। अच्छा, ऐसा क्यों? मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ढंग से कर पाती। अच्छा, थोड़ा बैकग्राउंड रहता तो थोड़ा आसान रहता, थोड़ा ज़्यादा इजी रहता। ठीक है, लेकिन क्या बहुत डिफिकल्ट है? क्या नहीं लेना चाहिए? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मतलब ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डिफिकल्ट नहीं है, वो बेसिक से पढ़ाते हैं तो। लेकिन अगर बैकग्राउंड रहता तो थोड़ा हेल्पफुल रहता। हाँ, होता। I think yes, because I'm a non-computer student. Acha. So I think the students who are from the computer background, they more get to the niches of the concepts. Being a mathematics student, I am also good in logics. But when we talk about the syntax and when we talk about the niches of the technicalities of the languages, then I think we get some of the issues. But rest, it's fine too. ठीक है, मतलब हो जाएगा, ऐसे कोई बहुत दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बहुत दिक्कत नहीं होगी। If you have good maths, means if you have logics, then you can cope up that thing according to. Actually, I had coding language in my high school. ठीक है, कौन सा लैंग्वेज था आपके पास? I had C language. Okay, तो आपको लग रहा है वो फायदा हुआ है? Yeah, it is very much advantageous in first year. But अगर आपके पास नहीं भी है तो it's not much of a big deal क्योंकि हमें basic से सिखाते हैं यहाँ पे। अच्छा, first year में एकदम basic से start होता है। तो अगर आपके पास नहीं है coding language तब भी it's fine. ठीक है, मतलब जिनका बैकग्राउंड नहीं है वो भी ले सकते हैं, बेसिक से स्टार्ट होता है। यस मैम, बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि एट द इनिशियल एज अभी बेसिक में हम बहुत सिखा रहे हैं बट टाइम नहीं मिल पाता। असाइनमेंट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, बट हमें सीखने का टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। पहले से अगर सीखे हुए रहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा वो स्मूथली फ्लो होता है। ठीक है, तो आपके पास था वैसे? मैंने अपने स्कूल टाइम पे HTML कर रखा है और SQL, एक्सेल बेसिक एकदम बेसिक कर रखा है। ठीक है, तो वो हेल्प करा कुछ यहाँ पे अभी? हाँ, प्रेजेंटेशन में MS PowerPoint हो गया, डाटा बनाने में एक्सेल हो गया, ये सारे हेल्प किए हैं मेरे को। ठीक है, मेरा था नहीं पहले तो, और इम्पोर्टेंट अगर रहता पहले से रहता तो ज़्यादा इजी हो जाता है। ऐसा कोई अभी ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रहा है, लेकिन पहले रहता तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो जाता। ठीक है, वो ब्रिज जल्दी हो जाता क्या? इट्स डेफिनेटली एडवांटेज। जैसे कि मेरे पास अपने स्कूल टाइम में एक पाइथन लैंग्वेज थी। अच्छा। तो इट्स डेफिनेटली एन एडवांटेज क्योंकि उस टाइम से अगर आप चालू कर दो तो आपका बिल्डिंग स्टेज होता है। तो वहाँ से अगर आप सीखना चालू कर दो तो वो आपके दिमाग में कोडिंग लॉजिक पैदा कर देता है जो कि आगे आपके आने वाले कॉलेज लाइफ में बहुत काम आता है। बट अगर आप नहीं भी सीख रहे तो इट्स ओके क्योंकि आगे चल के वो चीज़ आपको सिखाई दी जाएगी। ठीक है, मतलब अगर है तो वो एप्टीट्यूड बिल्ड करना स्टार्ट हो जाता है, नहीं है तो भी ठीक है, आप बेसिक से ही स्टार्ट करते रहेंगे। एग्जैक्टली। मैम जैसे मेरे 12th के अंदर पाइथन थी तो पाइथन का जैसे यहाँ पे सी था तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर सिंटेक्स चेंज होते हैं, लॉजिक सेम होता है। तो सेम गोस वहाँ पे मैंने जो बेसिक्स पढ़ा था वो यहाँ पे स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स के अंदर यहाँ पे भी था। तो वहाँ पे मुझे एडवांटेज था, लेकिन आगे जो मुझे सीखने को मिला वो वहाँ पे नहीं सीख पाया। तो अगर किसी का नहीं है तो फिर मैम उतना मैटर नहीं करता, लाइक स्टार्टिंग के 3 मॉड्यूल्स जो थे वो 12th वाला ही सिलेबस था ऑलमोस्ट। एज अ बीटेक सीएसई स्टूडेंट लैपटॉप कितना इंपॉर्टेंट है? लैपटॉप लेके कोडिंग में काम आएगा या सिर्फ नेटफ्लिक्स ही चलेगा? लैपटॉप लेना है तो क्या बजट होना चाहिए, क्या स्पेक्स होना चाहिए? डायरेक्टली जानते हैं फ्रॉम आवर बीटेक सीएसई स्टूडेंट्स। लैपटॉप इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोडिंग वगैरह स्टार्ट नहीं करेंगे तो आगे चल के फिर दिक्कत आएगी। क्योंकि बीटेक है तो कोडिंग इंपॉर्टेंट है और सीएसई है, कोडिंग इंपॉर्टेंट है उसमें। ठीक है, और लैपटॉप 40 to 50 की रेंज में लेना क्योंकि अगर इससे कम कर लेंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा, उतना अच्छे प्रोसेसर नहीं होंगे तो कोडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो एक बार स्पेक्स बता सकते हो अभी कि क्या स्पेक्स होने चाहिए लैपटॉप के? आप i5 ले सकते हैं कम से कम भी ले रहे हैं, और 13 या 12 जन ले सकते हैं i5 का।
स्टोरेज आप 16x512 16 रैम और 512 स्टोरेज। ठीक है, ये बेसिक होना चाहिए। हाँ ठीक है, और आपको लगता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में ही होना चाहिए, अगर आप सेकंड थर्ड सेमेस्टर में लेते हो वो भी चलेगा? फर्स्ट में उतना इम्पोर्टेंट नहीं होगा, आप सेकंड थर्ड में भी ले सकते हैं, बट लेकिन सेकंड से जरूर ले लें आप लैपटॉप। एज अ CSE स्टूडेंट हमारी बेसिक नीड है कंप्यूटर, बट फर्स्ट सेमेस्टर इज़ लाइक हमारा एकदम 12th का बेस होता है। तो हमें उतना ज़रूरी नहीं, बट सेकंड सेम से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए कि हम लैपटॉप ले लें। एक इनफ रेंज ऑफ लाइक 45 to 50 इज़ अ गुड रेंज, जिसमें आप अच्छा लैपटॉप पा सकते हो और हर क्राइटेरिया में वो बेहतर होगा। For me, laptop is not that much important for us to buy because हमारे कॉलेज में वेल इक्विप्ड लैब्स है। इनफैक्ट अगर हमें सीखना है तो वेल इक्विप्ड लाइब्रेरीज भी है। तो आपको नहीं लगता कि लैपटॉप लेने की रिक्वायरमेंट है इन द फर्स्ट सेमेस्टर? नो, फॉर मी इट्स नॉट। ठीक है, तो फिर बाकी जितने भी जैसे सबने बोला प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट्स, ये सब फिर कैसे मैनेज हो सकता है? We have a very good projector in our colleges. In fact, labs भी है, अगर हमें सीखना है हम वहाँ सीख सकते हैं। We get 8 hours of our college time. हमारे लिए वो sufficient है। Rest of the time we can just practice in our handbooks, like I did for myself. ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो कॉलेज का टाइम है उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर ऑल द थिंग्स, लेकिन कौन सा वो पॉइंट है जहाँ पे लगता है कि आप फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, क्या सेमेस्टर जहाँ पे लैपटॉप ले लेना चाहिए? It is actually in 5th और 6th semester, क्योंकि उस टाइम पे हम इंटर्नशिप पे जाते हैं। Obviously when we are going for internship we are used to have some projects. अब प्रोजेक्ट्स जब हम बनाना चालू कर रहे हैं तब हमें तब अपना मशीन चाहिए। इन दैट सिनेरियो हम लैपटॉप बाई कर सकते हैं, और वो भी इन अ वेरी लो बजट, क्योंकि हम कोडिंग कर रहे हैं। वी आर नॉट मेकिंग ओल्ड सर्वर। हाँ, ठीक है, मतलब जब थोड़े खुद के आप प्रोजेक्ट्स उठाना स्टार्ट कर रहे हो तब आप लैपटॉप ले सकते हो, वो भी लो बजट। हाँ ठीक है मैम, फर्स्ट सेम में तो लैपटॉप वैसे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता है कि जितना जल्दी आप सीखें या जितना जल्दी करके आप लर्न करें उतना फ़ायदा होता है। प्लस फर्स्ट ईयर से हमें प्रेजेंटेशंस भी स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए हमें उसकी काफ़ी बेनिफिट्स होते हैं। प्रेजेंटेशंस के अलावा और कुछ है जो फर्स्ट ईयर में आपको लगता है कि इस रीज़न की वजह से भी लैपटॉप चाहिए हमें? हम लोग फर्स्ट ईयर में लैंग्वेज सीखना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोगों ने C स्टार्ट की थी, तो उसके लिए अगर लैपटॉप हमारे पास है, हालांकि लैब्स यहाँ पे हैं, बट अगर हमें एक्स्ट्रा सीखना है, अगर पर्सनल यूज़ कुछ चाहिए घर पे, तो हम जल्दी सीखते हैं और फ़ायदेमंद है। हाँ, लैपटॉप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फर्स्ट ईयर में कोडिंग, प्रोग्रामिंग और या फिर प्रेजेंटेशन बनाने की भी उस पर ज़रूरत पड़ सकती है, तो इसलिए लैपटॉप लेना इम्पॉर्टेंट है। तो कोडिंग में भी काम आएगा फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ लैपटॉप? यस, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम मतलब आप कॉलेज में प्रोग्रामिंग, कोडिंग करोगे तो आपको घर पे भी प्रैक्टिस करनी होगी, तो उसके लिए ज़रूरी है। एंड कितना बजट लगता है आपको ठीक रहेगा? आई गेस एज अ स्टूडेंट लाइफ 40 to 45 भी ओके है, और ज़्यादा महंगा लेने का अभी ना सोचे तो बेटर, क्योंकि उसको हैंडल विद केयर करना पड़ता है। मेरे अकॉर्डिंग मतलब लैपटॉप इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ स्टूडेंट आप चाहे बीटेक के या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के हो, तो है ना लैपटॉप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेजेंटेशन चाहिए होता है, कोई भी है ना टॉप मतलब कुछ भी प्रेजेंटेशन करना हो, पीपीटी बनानी हो, उसके लिए, कोडिंग के लिए है, फिर प्रैक्टिस के लिए आपको लगता है आपको पर्सनल लैपटॉप होना चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर से ही आपको लगता है कि होना चाहिए लैपटॉप? हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर, क्योंकि प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है कि आप प्रैक्टिस करते रहे तो अच्छे होंगे आप कोडिंग में, इसीलिए। ठीक है, और बजट कितना होना चाहिए? 40 to 45 स्टार्टिंग रेंज। हाँ, इतनी होनी चाहिए। इससे कम में हो जाएगा अगर थोड़ा कम बजट का ले, 30 का ले अगर? हाँ, मतलब स्टार्टिंग ठीक है, आप इतना ही एज ए स्टूडेंट ठीक रहेगा इतना। सो गाइज, आई होप आपके बीटेक सीएसई से रिलेटेड जितनी भी क्वारीज है वो इन सभी स्टूडेंट्स ने आंसर कर दिए होंगे। ऐसे ही हम और भी लेते आएंगे कैंपस इंटरव्यूज। वील बी विजिटिंग कैंपसेस अक्रॉस इंडिया। अगर आपके बीटेक सीएसई से रिलेटेड कोई भी क्वारीज है, कोई भी ऐसा कैंपस है, आपका खुद का कैंपस है जो आप चाहते हैं हम विजिट करें, तो उन्हें कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू कैंपस। तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।